हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में हुए कुछ मेजर इंसिडेंट्स के बारे में जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप यूजी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी यूजी, सीयूईटी पीजी या हाल ही में हुए जारी हुए नोटिफिकेशन एमपी सेट की तैयारी कर रहे हो, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पीएसपीडिया में, जहां आज हम बात करेंगे कुछ मेजर इंसिडेंट्स के बारे में जो कि कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में हुए थे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में एंड हो जाती है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर बेसिकली गन्स की वॉर ख़त्म होती है और जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है एक नई वॉर स्टार्ट हो जाती है जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। इस कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर दिस वॉर इज़ बेसिकली जहाँ पे डायरेक्टली कोई भी कंट्रीज एक दूसरे से लड़ नहीं रही थी, ना ही यूएस ना ही यूएसएसआर एक दूसरे से आमने सामने फेस टू फेस लड़ाई नहीं हुई थी, बट इट्स अ वॉर बिकॉज ये जो वॉर थी ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी, इट्स अ पॉलिटिकल वॉर, इट्स अ डिप्लोमेटिक वॉर एज वेल। इसलिए इसको कोल्ड वॉर या स्ट्रीट युद्ध कहा जाता है। अब ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर फ्रॉम 1945 से लेकर 1991 तक कई सारे इसमें मेजर इंसिडेंट्स हुए। इसमें जो सबसे पहला इवेंट मुझे ऐसा लगता है कि आपको जानना चाहिए, फर्स्ट इवेंट वॉज 6 अगस्त 1945 एंड द सेकेंड वन इज 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 के दिन जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे फर्स्ट टाइम एटम बम गिराए थे और ऑफिशियली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो क्लोज हो गया था 15 अगस्त 1945 को, जब जापान ने सरेंडर कर दिया था। तो उसके बाद जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है, कुछ इंसिडेंट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनमें से जो फर्स्ट इंसिडेंट जैसे मैंने आपको बता दिया 1945 का एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 होती है। यूएस एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करता है और उसी टाइम पे सोवियत ऑक्यूपेशन इन ईस्टर्न यूरोप, जो यूएसएसआर था उसका ऑक्यूपेशन ईस्टर्न यूरोप में स्टार्ट हो जाता है। 1947 इट्स द मेजर ईयर जहाँ पे ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, हेनरी ट्रूमैन नाम के एक व्यक्ति होते हैं, हेनरी ट्रूमैन अपनी डॉक्ट्रिन लेके आते हैं, जहाँ पे उनकी डॉक्ट्रिन होती है वो ये कह जाती है कि यूएस पॉलिसी टू कंटेन कम्युनिज्म, अब हमें कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। नेक्स्ट 1947 में ही मार्शल प्लान लेकर आया जाता है, इकोनॉमिक एड। मार्शल प्लान इज व्हाट? मार्शल प्लान इज बेसिकली इकोनॉमिक एड टू रिबिल्ड ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप को रिबिल्ड करने के लिए मार्शल प्लान को लेकर आया जाता है। नेक्स्ट वन इज 1948 से लेकर 49 जहाँ पे फर्स्ट मेजर कोल्ड वॉर इवेंट हुआ था, जिसे हम बर्लिन ब्लॉकहेड या एयरलिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। अभी 1-2 साल पहले की बात है जहाँ पे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इवेंट वाज द फर्स्ट मेजर कोल्ड वॉर इवेंट? दैट वाज बर्लिन ब्लॉकहेड। 1948 से 49 में हुआ था। 49 में ही एक और मेजर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जाता है बाय द यूएसए, दैट वाज नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली नाटो का एम क्या था, जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी बनाऊंगा जहाँ पे मैं सारे इंसिडेंट्स को डीपली कवर करूंगा और जो शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो होगी वहाँ पे मैं नाटो के बारे में फुल डिटेल आपको बताऊंगा। सो नाटो वाज फाउंडेड इन 1949 एंड एट द सेम ईयर यूएसएसआर टेस्टेड देयर फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब। इन 1949 में ही यूएसएसआर ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट किया और 1949 में ही चाइनीज कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन एंड होता है और फाइनली जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिसको हम आज चाइना मानते हैं, वो चाइना इमर्ज होकर आता है और माओ जेडोंग वहाँ के प्रीमियर बनते हैं। नेक्स्ट वन इज 1950 से लेकर 53 पहली वॉर स्टार्ट होती है, कोरियन वॉर। नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया के बीच वॉर होती है। इसमें एक तरफ साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था यूएस प्लस यूनाइटेड नेशन और दूसरी तरफ था यूएसएसआर बैक्ड नॉर्थ कोरिया प्लस उसका साथ दे रहा था चाइना। 1953 में ही स्टालिन द डिक्टेटर की डेथ होती है और इसी टाइम पे आइजनहावर जो यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं एक नई पॉलिसी लेकर आते हैं एंड दैट पॉलिसी वाज न्यू लुक पॉलिसी। 1954 में कू होता है इन ग्वाटेमाला। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्वाटेमाला में कू कब हुआ था, तो वो कब हुआ था? वो 1954 में हुआ था। ये सारे इवेंट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं जस्ट बिकॉज कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ये सारे इवेंट्स हुए हैं। नेक्स्ट वन इज 1955 पे आते हैं हम। 1955 अगेंस्ट नाटो, सोवियत यूनियन ने भी एक नया पैक्ट क्रिएट किया, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, दैट वाज वार्सो पैक्ट, सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट वन इज 1956 में हंगेरियन अपराइजिंग हुई थी जिसको यूएसएसआर क्रश्ड कर देता है पूरी तरीके से, नेस्तो नाबूद कर दिया जाता है बाय द यूएसएसआर। नेक्स्ट वन इज 1956 में स्वेज कैनाल क्राइसिस होती है जिसमें यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे से डिप्लोमेटिक तरीके से इंटरवीन करते हैं।
नेक्स्ट 1960 से कुछ इवेंट्स देख लेते हैं। 1960 में कुछ इवेंट्स हुए हैं, जैसे पहला इवेंट था 1960 का U2 इंसिडेंट, जहां पे यूएस स्पाई प्लेन शॉट डाउन कर दिया जाता है। 1961 में बे ऑफ पिग इन्वेजन होता है, जो कि फेल हो जाता है। अब आपके मन में ये होगा कि व्हाट इज द बे ऑफ पिग्स इन्वेजन, तो ये इन सारे इवेंट्स पे मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस लेकर आऊँगा, जहाँ पे हम डिटेल से इन सारे इवेंट्स पे बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज 1961। 1961 इज अ बर्लिन वॉल बिल्ट होती है। 1961 में पहली बार बर्लिन वॉल को बिल्ट किया जाता है। 1962 1961 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होती है, जहां पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज द वन ऑफ द मेजर इवेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। आप ये मान के चलिए कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे यूएस और यूएसएसआर ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वॉर होने ही वाली दोनों के बीच, बट फॉर गॉड से किसी तरीके से नहीं हुई और हम वर्ल्ड वॉर 3 से बच गए। नेक्स्ट वन इज 1964 से लेकर 1975। 1964 टू 1975 वियतनाम वॉर एस्केलेट होता है। अब वियतनाम वॉर स्टार्टेड इन 1964 एंड एंड हुआ था 1975 में। पहला वॉर जहां पे यूएस को अपनी फोर्सेस को वापस बुलाना पड़ा था। नेक्स्ट वन इज 1968। 1968 में प्रेग स्प्रिंग होती है, जो कि क्रश कर दी जाती है बाय द वार्सो पैक्ट या बाय यूएसएसआर। अब प्रेग स्प्रिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रेग स्प्रिंग अगर आपको याद होगा तो मैंने एक शॉर्ट बनाया था जहाँ पे मैंने अरब स्प्रिंग के बारे में बताया था, और मैंने वहाँ पे बताया था कि अरब स्प्रिंग वॉज इंस्पायर्ड बाय द प्रेग स्प्रिंग। तो प्रेग स्प्रिंग क्या था, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वन इज 1969। 1969 में पहली बार यूएस अपनी मून लैंडिंग कराता है। यूएस मून पे पहला इंसान भेजा जाता है, जो वो उनका नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1970s के इवेंट्स देखते हैं। 1970s में सबसे पहला है 1971, जहाँ पे इंडो पाकिस्तान के बीच वॉर होती है। अब इंडो पाकिस्तान के बीच वॉर होगी, एक नई कंट्री निकल कर आएगी, इसको बांग्लादेश हम बोलते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जानने के लिए है वो ये है कि यूएसएसआर सपोर्ट करता है इंडिया को और यूएस सपोर्ट करता है किसको, पाकिस्तान को। 1972 निक्सन चाइना विजिट करते हैं, यहीं पे शटल डिप्लोमेसी आती है। शटल डिप्लोमेसी आएगी, यूएसए चाइना को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा, रेप्रोचमेंट की कोशिश की जाती है बेसिकली 1972 में। नेक्स्ट वन इज 1963। 1963 में चिले में कू होता है, जहाँ पे CIA सपोर्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन था ओवरथ्रो कर देता है किसको, एलएनडे को, जो वहाँ के डिक्टेटर बन गए थे चिले में। नेक्स्ट वन इज 1975। 1975 में वियतनाम वॉर एंड होता है, जो 1964 में स्टार्ट हुआ था, 1975 में एंड हो जाता है। यूएसए को अपनी फोर्सेस को विदड्रॉ करना पड़ता है और वहाँ से वापस बुलाना पड़ता है। एंड नेक्स्ट वन इज 1979। 1979 में क्या होगा, ईरानियन रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा, और जैसे ईरान में रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा, यूएस अपना एक मेजर अलाय खो देता है, लूज कर देता है। नेक्स्ट वन इज अगेन 1979 में एक मेजर इवेंट जो है वो क्या है, वो है सोवियत यूनियन क्या करता है, अफगानिस्तान में इन्वेजन करता है। अफगानिस्तान को हम ग्रेवयार्ड ऑफ किंगडम भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज 1980s। 1980s में यूएसएसआर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। 1980 से 88 के बीच सबसे पहला जो इवेंट था वो था ईरान और इराक के बीच वॉर, जहाँ पे यूएस और यूएसएसआर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। अब कैसे थे वो तो आपको ही पता है कि ईरान के ऊपर आज भी यूएसए ने कई सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं। नेक्स्ट वन इज 1980s सॉलिडारिटी मूवमेंट इन पोलैंड में सॉलिडारिटी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। 1983 में यूएस इन्वेड करता है कनाडा में। 1985 मिखाइल गॉर्बाचेव सोवियत यूनियन के नए लीडर बनते हैं, और उनकी जो पॉलिसीज थी दैट वाज ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका, इन दोनों पॉलिसीज ने मेजर रोल प्ले किया डिक्लाइन ऑफ यूएसएसआर एट द सेम टाइम एंड ऑफ द कोल्ड वॉर के लिए। नेक्स्ट वन इज 1986। 1986 में चेरनोबिल डिजास्टर होगा। 1989 में बर्लिन वॉल फॉल हो जाएगी, एंड फाइनली 1990s की ड्यूरेशन में हम एंड ऑफ कोल्ड वॉर की तरफ आते हैं, और 1990 में जर्मन रीयूनिफिकेशन होगा। 1991 में डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन होगा और ऑफिशियली कोल्ड वॉर एंड कर दिया जाएगा। सो दिस वाज द वीडियो ऑफ द मेजर कोल्ड वॉर इवेंट्स, जहां पे आप इस वीडियो के थ्रू सारे कोल्ड वॉर के इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली याद कर सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं कि कौन सा इवेंट किससे रिलेटेड था। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इन सारे इवेंट्स को एक एक करके डिटेल्ड में और क्रिस्प तरीके से समझेंगे। थैंक यू सो मच।